हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का मीनिंग समझ लिए थे। आज पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं दो तरीके के केमिकल इक्वेशन होते हैं। पहला होता है बैलेंस, जैसे देखिए हम आपके सामने एक रिएक्शन लिखते हैं H2 + O2। देखिए यहाँ पर जो नीचे फिजिकल स्टेट है गैस होता है, ये भी गैस है। H2 + O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो बनता है क्या, H2O, ये लिक्विड होता है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये अनबैलेंस इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं अनबैलेंस। क्यों अनबैलेंस है? यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 है, यहाँ पर देखिए RHS में 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है। तो यहाँ हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अगर कोई भी एक एटम बैलेंस नहीं है तो इस पूरे को अनबैलेंस ही बोला जाएगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, क्या तरीका है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर दिए होते तो बन गया होता H2O2। क्यों नहीं डायरेक्ट H2O2 बन गया, क्यों H2O ही बना? तो फिर से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं बच्चों कि ये जो बनता है क्रिस क्रॉस मेथड से बनता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2। तो जब इसको आप बनाओगे तो कितना होगा, H2O ही तो बनेगा। इसीलिए यहाँ पर H2O बना है, इसीलिए यहाँ पर H2O बना है। यहाँ पर क्रिस क्रॉस मेथड लगता है। अब बात यह आती है कि इसको बैलेंस कैसे करें, क्योंकि ये अनबैलेंस है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, for balance chemical equation number of atoms should be same in both sides। दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर 2 और 2 कितना हो गया 4, टोटल एटम्स 4 है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, 2 1 3, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। कैसे करेंगे बैलेंस, तरीका समझते हैं। देखिए तो H2O2 है, तो पहले यहाँ पर ध्यान समझने वाली बात है कि देखिए H2 + O2 मिलकर बना है H2O। या फिजिकल स्टेट हम मेंशन कर सकते हैं लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें बैलेंस करना है, बस एटम सेम करना है। कैसे करोगे, तो यहाँ लिख दो ब्रैकेट में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, UCE, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप 2 लिख दोगे नहीं। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग बैलेंस करेंगे तो किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर इसके नीचे नहीं करेंगे, हमेशा सामने करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो हमेशा कंपाउंड्स के सामने करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, यहाँ 1 है, तो 2 कैसे लाओगे, तो देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो H2 + यहाँ पर क्या हो गया O2 हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने का फायदा ये होगा कि 2H2। अब देखिए यहाँ पर क्या 1 है तो 2 बन जा कितना हो गया, कुछ नहीं तो 1 ही मानोगे, 2 बन जा 2, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। इस तरह से देखते हैं 2 2 जा 4, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन के बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, ये डिसबैलेंस हो गया, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो इसको मिटा कर क्या 4 लिख देंगे, नहीं, बताया था ये सब तरीका नहीं होता है। यहाँ पर 2 2 जा 4 है तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दे सामने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए परफेक्ट हो गया बैलेंस। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन है। कहने का मतलब अब इसको यहाँ पर 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये BCE हो गया। तो उम्मीद है कि अब आप समझ पा रहे हो कि कैसे में बैलेंस करना है। जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ये एक एग्जांपल हम लिए थे, एक और आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए N2 है, N2 + H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलता है तो बनता है अमोनिया। अब बोले कि चलिए इसको आप बैलेंस कीजिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि ये NH3 कैसे बन गया, क्यों नहीं N2H2 डायरेक्ट बन गया। तो बताए थे कि क्रिस क्रॉस मेथड से बनता है। ये कैसे बना NH3, देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1। जब इसको आप ऐसे करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड से तो क्या बन जाएगा NH3 बन जाएगा।
इस तरह से बनता है। अमोनिया गैस होती है, आप जानते हो कि ये गैस का छिड़काव कर दे तो इसके कारण भी आंखों में आंसू आने लगते हैं अधिक देर तक संपर्क में रहने से। देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, तो पहले इसको लिखिए, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है UCA। देखिए यहाँ पर क्या हमें सेम करना है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, ये भी बैलेंस नहीं है। अब की बार दोनों ही एटम्स बैलेंस नहीं है, तो पहले बारी बारी से देखेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लाने पड़ेंगे हमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो N2 + H2। अब यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 कैसे आएगा, यहाँ पर 2 लगा दे, नहीं, सामने मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2NH3 हो गया। तो अभी तो आप नाइट्रोजन को केवल देख रहे थे, तो यहाँ पर 1 है, देखिए नाइट्रोजन के सामने क्या 1, तो 2 1 जा 2, तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया। बट हाइड्रोजन को अगर देखेंगे 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। तो अब हाइड्रोजन 6 हो गया, तो बताइए H2 के सामने किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो आप यहीं 3 कर दीजिए, एक स्टेप और लिख लीजिए, N2 + क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब देखिए अब पूरी कहानी जो है एकदम सेट हो जाएगी और आपको मंजिल मिल जाएगी जिसकी तलाश थी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तलाश थी, और यहाँ तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से करना है, बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस करते करते आपको फील आएगा कि नहीं ये कितना आसान है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ऐसे में बैलेंस करना होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए H2 + O2 है, यहाँ पर बन गया था H2O। एक तरीका इसका और है बैलेंस करने का। देखिए यहाँ पर तो हम लोग यहाँ बैलेंस कर लिए हैं, लेकिन एक तरीका हम और बताते हैं। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। तो जब यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो अगर यहाँ 1 बनाना तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 कट गया, तो एक ही ऑक्सीजन बचेगा तो हो गया बैलेंस। ये भी तरीका है करने का, लेकिन फ्रैक्शन वाली बात हम लोग के क्लास में नहीं है, तो आप फ्रैक्शन का 1/2 फ्रैक्शन का यूज मत कीजिएगा। आप ऐसे कीजिएगा, होल नंबर में किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 1/2 फ्रैक्शनल नंबर है, लेकिन ये भी तरीका है। अगर आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं रहा, तो आप फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो छोड़िए इसकी क्या बात करनी है, सब बाद में बड़े क्लास में सीखेंगे, एडवांस क्लास में। लेकिन हाँ, ये तरीका आपको पता होना चाहिए। सिंपल है। एक और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं कैसे करना है। देखिए CH4 है, मेथेन गैस है। मेथेन गैस जो कि आप LPG जो सिलेंडर होता है घरों में यूज करते हैं उसमें होती है। मेथेन गैस को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो CO2 + H2O बाहर निकलता है, प्लस हीट भी बाहर निकलती है। तो वो सब अभी क्या करना है, तो बैलेंस करना है। ये पहले बताइए कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ये भी एक क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। कार्बन तो देखिए 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। कार्बन तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस नहीं है। ये 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो पहले तो यहाँ पर लिख दीजिए कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये कैसे करोगे बैलेंस, क्या लॉजिक है, ध्यान से देखेंगे इसमें। क्या करना है इसमें, हाइड्रोजन 4 है तो पहले हाइड्रोजन को लेकर सोचते हैं। देखिए CH4 है, अब प्लस यहाँ पर O2 है, तो इसमें CO2 को रहने दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 कैसे चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सामने। क्यों 2 से क्या मल्टीप्लाई, देखिए 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन 1 था ही। अब ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का हिसाब सही है कि नहीं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1, यहाँ 1 ऑक्सीजन नहीं है स्टूडेंट। सामने नंबर देखिए, यहाँ पर 1 है तो 2 1 जा 2, 2 ऑक्सीजन है। सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद बताते हैं, तो 2 1 जा 2, तो 2 और ये 2 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन 4 है। यहाँ 4 कैसे आएगा, तो बस सिंपल सी कहानी है। ये O2 को बताइए सामने किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से कर दीजिए, जिससे देखिए 2 2 जा कितना हो गया 4, ये भी हो जाएगा 4, तो ये हो गया आपका CO2 और प्लस 2H2O। अब देखिए बैलेंस, अब हम लोगों की मंजिल मिल गई BCA। अब एक एक एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं। कार्बन 1, यहाँ भी 1, 2 और 2, 2 1 जा 2 4, 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, 2 2 जा 4। तो एक एक एलिमेंट बैलेंस है, और कोई भी केमिकल इक्वेशन में अगर एक एक एटम बैलेंस है तो आपका सही है। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि सबको बैलेंस करना है, किसी एक भी कोई एटम अगर बैलेंस नहीं है तो पूरा इक्वेशन अनबैलेंस माना जाएगा। तो ये तरीका है बैलेंस करने का, और आप कर सकते हैं। एक और लिखते हैं रिएक्शन, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है आपके बुक्स में, और बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं, बुक में तो दिए ही हैं।
कि बैलेंस कीजिए केमिकल इक्वेशन को। जैसे एक और हम क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं और बताइएगा इसको हमें बैलेंस करना है। Zn प्लस H2SO4 हमें इसको बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पर दिया है ZnSO4 प्लस H2O, बोला गया इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने से पहले देखिए कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। हो सकता है कि पहले से भी बैलेंस करके दे दिया हो और आपको कन्फ्यूज करने के लिए किया हो कि आप बैलेंस कीजिए, क्योंकि कुछ महान बच्चे हैं कि बैलेंस पहले से इसको भी बैलेंस कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए जिंक 1 है, यहाँ भी Zn जिंक एक ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या 1 है तो 1 ही मानेंगे। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ये भी बैलेंस है। सल्फर, यहाँ सल्फर कितना है इसके सामने 1, तो सल्फर 1, तो यहाँ भी सल्फर 1 ही है। ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, ये तो पहले से ही बैलेंस है, इसको क्या बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इसको यहाँ लिख दीजिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हियर नंबर ऑफ एटम्स सेम इन बोथ साइड्स, सो दिस केमिकल इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, या पहले से ही बैलेंस है। और भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपको एक रिएक्शन लिखते हैं और आपको बताना होगा कि ये बैलेंस है कि नहीं। से देखिए Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2 बना है। सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है। ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 3। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसे बैलेंस करेंगे, क्या तरीका इसमें है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर देखिए ध्यान से तो हाइड्रोजन 2 है स्टूडेंट। यहाँ पर बस हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 3 है। अब इसमें क्या करना है बताइए ध्यान से, कैसे करेंगे इसको। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है करने का, अब हम बता रहे हैं, ध्यान से इसको आप देखिएगा। ये देखिए ऑड नंबर में आ गया, ये इवन नंबर में। सोडियम तो बैलेंस है पहले से, ऑक्सीजन देखिए 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो 3 से करोगे तो 3 2 या 6 हो जाएगा, 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा। कोई भी यहाँ नंबर से करोगे तो ये इवन नंबर में ही आएगा। अगर 2 से करेंगे तो 2 2 या 4 हो जाएगा, 3 2 या 6 हो जाएगा। चाहिए कितना 3 चाहिए, तो कैसे 3 लाएंगे। तो देखिए अब एक तरीका ये है कि इसको 2 से करके पहले इसको इवन में चेंज कर लीजिए। देखिए ध्यान से, हम इसको 2 से करते हैं पहले। Na प्लस ये 2H2O हो गया, ये स्टूडेंट आपका हो गया NaOH प्लस H2 हो गया। इसका देखिए क्या हुआ कि ये कितना हो गया 2 2 या 4 हो गया। हाइड्रोजन तो 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब ऑक्सीजन 2 हो गया स्टूडेंट, तो बताइए यहाँ पर ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 1 ही है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फिर से देखिए बात क्या बनी कि अब सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम 2 हो गया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी सोडियम 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 हो ही गया। हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2 और 2 4, यहाँ भी 2 2 जा 4। देखिए सब बैलेंस हो गया। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए तो 3 था, ये ऑड नंबर में था, तो 3 यहाँ पर तो कभी आ ही नहीं सकता। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे हाइड्रोजन को यहाँ पर तो इवन नंबर ही देगा, क्योंकि 3 से करोगे तो 3 2 या 6, तो 3 से न करके 2 से करो, छोटे नंबर से करो तो 2 2 या 4। अब हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया था यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही था, तो 2 से मल्टीप्लाई सामने कर दिए, जिससे कि ऑक्सीजन 2 हो गया। और जब ऑक्सीजन 2 होगा तो सोडियम भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन अब देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और ये भी पहले से 4 हो गया। तो अब लिख सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें यही अंतर होता है, किसी एक में मल्टीप्लाई करोगे तो सबको चेक करना होता है। हम लोग सोच के चल रहे थे कि चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो सोडियम भी 2 हो गया, तो सोडियम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये होता है कि किसी एक पर्सनल एलिमेंट को सोच रहे हो, उसके लिए तो सबके लिए सोचना पड़ जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कर सकते हैं। तो ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। Mg प्लस O2 है, एक और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन है। Mg प्लस O2 को, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बोला गया हमें इसको बैलेंस करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, क्या लॉजिक है इसमें। इसमें ये सोचना होगा स्टूडेंट कि यहाँ पर Mg प्लस O2 MgO कैसे बना। तो आप तो समझ ही पा रहे हैं, कुछ बच्चे MgO2 ऐड कर देंगे तो Mg की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 कट गया, MgO बन गया। हम बताए थे पिछले लेक्चर में।
अब बैलेंस करने की बात आती है, तो यहाँ Mg1 है, यहाँ भी Mg कितना है 1 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उधर Mg प्लस O2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 कैसे, तो यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, 2 सामने लगाएंगे, लेकिन 2 जब सामने लगाओगे तो O के लिए तो सोच रहे थे, लेकिन Mg में भी फर्क आ गया, Mg भी 2 हो गया, 2 Mg, यहाँ पर देखिए 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन 2 तो हो गया, लेकिन Mg 2 हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 2 हो गया, तो अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखिए सोडियम हम बोले कि Na प्लस O2 है, तो यहाँ बन गया Na2 सोडियम ऑक्साइड। अब ये कैसे बनता है, तो आपको पता है कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 और ऑक्सीजन कितनी होती है 2, क्रिस क्रॉस से बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका Na2 वही बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर बैलेंस तो नहीं है क्योंकि सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, तो ये अनबैलेंस है। सोडियम 2 है तो यहाँ पर 2 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2Na प्लस O2 हो गया, Na2 हो गया। देखिए यहाँ पर कैसे सोचे, सोडियम 2 था तो यहाँ पर 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। हो सकता है कि ये 2 को बाद में मिटा कर कुछ और लिखना पड़े, क्योंकि अभी ऑक्सीजन को भी तो बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, 2 कैसे लाओगे, तो सामने 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 2 बन जा 2, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया तो सोडियम 2 2 4 हो गया, तो सोडियम 4 हो गया, तो इसको फिर से मिटा दिए। तो यहाँ एक स्टेप और कर देते हैं कि यहाँ 4 सोडियम करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब प्लस O2 और 2 Na2 हो गया। तो देखिए ये आपका बैलेंस हो गया। स्टूडेंट कितना आसान है। बाद में देखिए 2 था, लेकिन बाद में 2 को हटाकर 4 करना पड़ा, क्योंकि जैसे यहाँ पर 2 लाए तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। देखिए क्योंकि ऑक्सीजन 2 था तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो सोडियम 4 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत आसान है, एकदम कर सकते हैं इसको। और भी बहुत क्वेश्चन हैं जहाँ पर कि आप कर सकते हो। जैसे देखिए हम बोले कि Al2 प्लस O2 है, यहाँ पर Al प्लस O2 है, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ स्टूडेंट बन गया Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। कैसे इसको करोगे, कैसे बना, तो देखिए कैसे बना होगा। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, सब 9 में पढ़े थे। तो क्रिस क्रॉस कीजिए तो क्या बनेगा Al2O3 बन जाएगा। तो ये आपको बनाना आता है, लेकिन बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, UCE अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पर 2 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब प्लस ये O2 है, यहाँ पर Al2O3 है। अब बात देखिए यहाँ पर गड़बड़ा गई, कैसे कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 2 है, ये इवन नंबर है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, ये ऑड नंबर है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दे, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर भी देते हो तो 2 2 या 4 आएगा, और यहाँ पर 2 से करोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो देखिए जब भी यहाँ पर ऐसे केस आए तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि क्रिस क्रॉस मेथड लगा दीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो इस 2 वाले को मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, इस 3 वाले को मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट क्या बोले हैं, जब भी केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड सारे एटम्स बैलेंस हो चुके हों और केवल एक एटम बचा हो, एक इवन और एक ऑड हो, तो ऑड वाले को यहाँ पर ला दीजिए, इवन वालों को यहाँ पर ला दीजिए। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, स्टूडेंट क्या बोले हैं कि ऑड वाले को यहाँ पर ला देंगे, इसके वाले जो 3 यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 दे देंगे, इसका वाला 2 यहाँ पर दे देंगे। तो देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, अब देखिएगा कि देखिए ये 2Al है, यहाँ पर 2Al है प्लस यहाँ पर इसका 2 था, इसका 3 था, तो इसका 3 इसको दे देंगे तो 3O2 हो जाएगा। अब देखिए ये Al2 है, अब ये जो 2 था इसका 2 इसके सामने दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2Al2O3 हो जाएगा। तो अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया कि नहीं, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, बट ऑक्सीजन के बैलेंस करने में आपका एल्युमिनियम डिसबैलेंस हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो इसको तो 4 लगा ही सकते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम स्टूडेंट Al है, 2 2 जा 4, तो इस 2 को हम लोग 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया बैलेंस, तो इसको तो हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना चैलेंज हो गया था, और उस चैलेंज को कैसे पूरा किए, अगर यहाँ पर इवन और ऑड का कंसेप्ट बन जाए तो ऑड वाला यहाँ लेकर आइए, इसके वाला यहाँ कर दीजिए, बस इंटरचेंज कर दीजिए और इजीली स्टूडेंट प्रूफ हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे कि नहीं कैसे में करना है। तो ओके स्टूडेंट, इसको आप
नोट कीजिए कैसे करेंगे इसको बैलेंस हम लोग, आसान है करना। और देखते हैं, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन अब आपको आ रहा होगा कि नहीं, किस तरह से मिल लेकर चलना है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है Fe प्लस O2, Fe प्लस O2, यहाँ पर स्टूडेंट बन गया आपका Fe2O3 बन गया। क्या करोगे इसमें, देखिए ये बन गया, ये दिया रहेगा आपको बताना नहीं, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, बताइए बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो यहाँ आयरन 1 या आयरन 2, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसे इसको आप बैलेंस करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन था एकदम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर Fe2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2Fe हो जाएगा, 2Fe हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए Fe2O3 दिया है। स्टूडेंट अब इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर फिर से वही बात आ गई कि ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ये ध्यान से देखिए, तो ये आपका इवन नंबर है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 या ऑड नंबर है। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, अब यहाँ पर 3 तो यहाँ 3 ला ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 2 या 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ ही नहीं पाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे इसके सामने, इस 2 का मल्टीप्लाई इसके सामने कर देंगे। देखिए क्या फ़ायदा होगा, ये 2Fe है, अब प्लस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर लाइए 3O2 हो जाएगा ये, और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2Fe2 हो जाएगा और O3 हो जाएगा। इस 2 को यहाँ ला दिए, इस 3 को यहाँ ला दिए। अब देखिए 3 2 या 6, 2 3 या 6, ऑक्सीजन जो बैलेंस नहीं था बैलेंस हो गया, लेकिन अब 2 2 या 4, ये 4 हो गया Fe, तो इसको तो 4 लिख ही सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 2 को मिटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए एक स्टेप और 4Fe हो जाएगा। अब तो क्या दिक्कत है, तो बैलेंस हो गया स्टूडेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा 2 एग्जाम्पल से कि नहीं मतलब कैसे चलना है। यहाँ पर लिख दीजिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप एकदम इसको कीजिएगा स्टूडेंट, उम्मीद है आप कर पाएंगे। इसको अच्छे से आपको करना होगा, तो इसको नोट कीजिए। और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देंगे जिससे कि आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि नहीं आ रहा है कि नहीं। देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ये पहला है, ये क्वेश्चन को आपको करना होगा, इसको कीजिएगा। एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, ये 2 क्वेश्चन आप कीजिएगा। जैसे देखिए MgOH ट्वाइस है और प्लस HCl है, यहाँ बन रहा है MgCl2 प्लस H2O। ये कैसे बना है अभी ये सब रिएक्शन पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ये क्वेश्चन दिया पहले बैलेंस करना सीखिए क्योंकि हर समय आप क्रिस क्रॉस नहीं लगा सकते। तो ये सब प्रोडक्ट कैसे बना इसको तो हम देखेंगे बाद में, लेकिन पहले देखिए इसको बैलेंस कैसे करना। पहले बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पर Mg1 यहाँ भी Mg1 है, यहाँ पर क्लोरीन देखिए 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो पहले तो ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। अब बच्चों को प्रॉब्लम होता है ब्रैकेट वाले में, जो ब्रैकेट वाला आ गया, ब्रैकेट वाले में कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं MgOH का ट्वाइस। क्या बोलते हैं, ट्वाइस। अगर 3 रहेगा तो MgOH का थ्राइस। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है कि 2 है। तो देखिए अगर यहाँ पर MgOH होता तब तो यहाँ पर एक ही होता, लेकिन OH का ट्वाइस का मतलब क्या, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कहने का मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि यहाँ पर टोटल अगर हम ऑक्सीजन बोले तो 2 बोलोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ पर 1 2 1 3 है, तो हाइड्रोजन 3 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो ये स्टूडेंट बैलेंस नहीं है। पहले ध्यान सोचिए कि यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन एक ही है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से।
तो देखिए MgOH ट्वाइस हो गया, यहाँ पर आपका क्लोरीन 2 था तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2HCl हो गया। तो ये आपका हो गया MgCl2 प्लस H2O हो गया। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्लोरीन तो 2 हो गया, Mg को बैलेंस कर लिए। याद रखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी कंपाउंड में आ जाए तो इसको हमेशा लास्ट में बैलेंस कीजिए, हमेशा लास्ट में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके पहले उन एटम को बैलेंस कीजिए जो Mg हो गया, क्लोरीन हो गया, जिस सोडियम हो गया, O और H को बैलेंस एकदम लास्ट में करना जब भी कोई कंपाउंड में ऐसा आ गया तो। इसीलिए पहले हम क्लोरीन को सोचे हैं। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्लोरीन 2 था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 हो गया। हाइड्रोजन देखिए Mg बैलेंस ही है, एक Mg यहाँ पर है, यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गया। बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सोचिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बताइए, 2 है, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, तो ये हो गया MgOH ट्वाइस प्लस ये 2HCl, ये MgCl2 हो गया। स्टूडेंट इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था, 2 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन को देखिए, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन तो 4 हो गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 है, 2 1 जा 2 और 2 1 जा, यहाँ भी तो 2 1 जा 2 होगा, 2 2 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। मतलब अब सब बैलेंस हो गया। तो अब इसको लिख दीजिए BCE, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आप समझ पा रहे होंगे कैसे करना है इसमें। तो एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, इसको भी ट्राई कीजिएगा, एकदम ऐसे ही है। AlOH का थ्राइस है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और यहाँ पर Al2O3 है, इसको बताइएगा कितना होगा, प्लस H2O है। इसको आपको बैलेंस करना होगा। पहले देखिएगा, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई सोच के कीजिएगा कैसे करना है। पहले आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखना है, पहले किसको देखना है, एल्युमिनियम को। जब भी कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट आ जाए तो पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस कीजिए, पहले एल्युमिनियम को बैलेंस, पहले जो बच गया उसको कीजिए। तो पहले यहाँ पर एल्युमिनियम को कीजिएगा बैलेंस। तो ओके स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और कैसे बैलेंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन और 1 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 3 क्वेश्चन टोटल हो गए और जो हम बताए हैं आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसका जरूर आप जवाब दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।